हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन आर्मी की न्यू भर्ती 2024 की है, जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट होने वाली है। सैलरी आपकी 56,100 से प्लस होने वाली है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फीस रहेगी, आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि इसकी 9 मई 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास बहुत समय है और बहुत शानदार शानदार रिक्रूटमेंट आ रही है। जो लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता में रिक्रूटमेंट नहीं आती है, तो ये सब रिक्रूटमेंट बहुत पहले पास हो गई थी, जिनका नोटिफिकेशन अभी जारी हो रहा है। वो कंटिन्यूस मैं आपके लिए रिक्रूटमेंट ला रहा हूँ। आपको अगर और भी रिक्रूटमेंट देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह के और भी रिक्रूटमेंट के नोटिस आपको सही समय पर मिल सके और आप इन्हें भर सकें। ठीक है ना। तो हर तरह की रिक्रूटमेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। हम चलते हैं इस रिक्रूटमेंट की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको देता हूँ। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई अग्निवीर की भर्ती नहीं है। ये बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। ये टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होता है टीजीसी का। ठीक है, जिसमें जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती है ना, कर्नल, ब्रिगेडियर वगैरह, वैसी पोस्ट मिलती हैं। तो ये एक प्रकार का कोर्स होता है, जिसकी रिक्रूटमेंट अभी आई हुई है, जिसमें टीजीसी 140 के तहत रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मिलिट्री आईएमए की रिक्रूटमेंट है, देहरादून की, जहाँ से जो नेशनलिटी, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना। तो भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। एज लिमिट आपकी 20 से 27 साल मांगी गई है। 1 जनवरी 2025 से 2 जनवरी 1998। ठीक है ना। तो ये दिया गया है कि आपकी 1 जनवरी 2025 तक की डेट दी गई है। इस समय आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। ठीक है ना। तो 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच जिनका जन्म हुआ है ना, वो इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें देख लो, आप फाइनल ईयर की आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स लगने वाला है। ठीक है ना। तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपने फाइनल ईयर का इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ है, तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। आपको सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री की क्वालिफिकेशन मार्कशीट देनी पड़ेगी, सेमेस्टर या ईयर की, वो आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। उसके बाद जब फाइनल ईयर के आप मार्कशीट लगा देंगे, तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। अब इसमें दिया गया है फाइनल सेमेस्टर ईयर, मतलब देयर का, इसमें जो फोर्थ बी आर्किटेक्चर वाले जो है, वो भी भर सकते हैं, या फिर एमएससी किए हुए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं? सिविल वाले, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले, या टेक्नोलॉजी वाले, ये पूरी ब्रांचेस दी गई हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें वैकेंसीज़ कितनी हैं? 7 वैकेंसीज़ हैं सिविल वालों की। फिर आ जाता है कंप्यूटर साइंस से। तो कंप्यूटर साइंस के कौन कौन से कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं? या फिर कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हो। 7 पद निकाले गए हैं। ठीक है ना। तो इसमें इतनी सारी ट्रेड्स दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ यहाँ से आपने किया हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो है ना भाई, रिक्रूटमेंट पूरी पढ़ा करो। ठीक है ना। आधी रिक्रूटमेंट देख लेते हो ना, तो फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पता ही नहीं लगता। तो इलेक्ट्रिकल वालों की कौन कौन सी ब्रांचेज है, आप देख सकते हो। एमएससी वालों की कौन कौन सी ब्रांचेज है, वो देख सकते हो। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की जो ब्रांचेस दी गई हैं, वो सभी देख लें आप। ठीक है। तो इतनी ब्रांचेस दी गई हैं। आप इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी जानकारी भी मैं आपको बता दूंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेज हैं। ठीक। उसके बाद आते हैं हम, ये एमएससी के ब्रांचेज हैं। एमएससी की ब्रांचेज हैं। उसके बाद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की ब्रांच है। फिर मैकेनिकल वालों की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। फिर ये मैकेनिकल वालों की ब्रांचेज हैं, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये MISC इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आर्किटेक्चर, बायोटेक वाले आते हैं। तो उसमें 2 पद निकाले गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मेटलर्जिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई, मेटलर्जी वाले भी बहुत रिक्रूटमेंट का इंतज़ार करते हैं, या माइनिंग वाले, तो वो भी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो 30 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है ना। तो रिक्रूटमेंट तो शानदार है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है। इसमें जो पद जाएगी, आपकी सैलरी जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहता है 12 मंथ, मतलब 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाते हैं, जिसमें कि आपको लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल TS, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये सब पद दिए जाते हैं। सैलरी आपकी जाती है 56,100 से लेकर स्टार्ट होती है। ठीक है ना।
उसके बाद ये जाती है 2.5 लाख रुपए तक, जो कि फिक्स सैलरी होती है। वहाँ तक आपकी सैलरी आएगी, जिसमें मिलिट्री सर्विस में आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है, ड्रेस का पैसा, शूज़ का पैसा, पेरा ये अलाउंसेस दिए गए हैं, टेक्निकल अलाइंस वगैरह ये सब भी मिलते हैं आपको। तो भाई मिलने वाला तो बहुत कुछ है आपको, और इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हो ना, जैसे हॉस्टल का 6,750 रुपये ही मिलता है, तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हो। कहाँ पर आपको ये पूरी प्रोसेस दी गई है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, joinindianarmy.nic.in की साइट पर जाकर ऐसे रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरें, और इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आती रहती है। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आए तो आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।